दोस्तों, ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस के जश्न में इस वक्त पूरी दुनिया डूबी हुई है। इस त्योहार के आने के साथ ही ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह को लेकर तमाम हैरत अंगेज बातों का जिक्र चल पड़ता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और दोबारा जीवित होना जैसी बातों पर लगातार विवाद रहा है। ऐसी भी मान्यता है कि ईसा मसीह ने अपनी जिंदगी के कई साल भारत में गुजारे थे। खासकर उनका अंतिम वक्त भारत के एक खूबसूरत वादियों के शहर में गुजरा था। कहा जाता है कि जब इजराइल में ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया तो वो उसके बाद भी जिंदा रहे थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए ये आज भी रहस्य है। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ईसा का यह रहस्यकाल भारत की एक जगह में बीता था। कहा जाता है कि इस बात के सबूत आज भी भारत के इस शहर में मौजूद हैं। ईसा मसीह के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ईसाई धर्म के ग्रंथों में मुख्य रूप से ईसा मसीह के जीवन काल के 30 से 33 तक यानी मात्र 3 सालों की घटनाओं का ही मुख्य रूप से जिक्र किया जाता है। इससे पहले की मात्र 2 घटनाओं का ही ईसाई धर्म ग्रंथों में जिक्र है। पहला, जब वो पैदा हुए थे। दूसरा, जब वो 7 साल की उम्र में एक बड़े मंदिर में जाते थे। ईसा मसीह के जीवन के 13 से 30 यानी 17 साल का हिस्सा बाइबल से गायब है। एक फ्रांसीसी लेखक की किताब द सरपेंट ऑफ पैराडाइज में दावा किया गया है कि जीसस का प्रारंभिक जीवन भारत में बीता था। इसके लेखक ने कश्मीर सहित भारत के कई प्रदेशों की यात्राएं करके यहां जीसस के जीवन से संबंधित तथ्य तलाश किए। बाद में इस फ्रांसीसी यात्री ने सेंट जीसस नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। इसमें उसने अपनी उन यात्राओं का जिक्र किया है जिनके जरिए उसने उन सबूतों को देखा जिससे उसे मालूम हुआ कि जीसस लद्दाख और पूर्व के अन्य देशों में भी गए थे, जहां ईसा मसीह ने बौद्ध ग्रंथों के साथ ही प्राचीन सनातन दर्शन का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ईसा मसीह के जीवन से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ईसा मसीह की मौत से जुड़ा भी एक रहस्य बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ईसा मसीह के भारत से जुड़े कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ईसा मसीह के बारे में जहां भी पढ़ा होगा उसमें इजराइल का जिक्र होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईसा मसीह ने अपनी जिंदगी के कई साल भारत में गुजारे थे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करने के बजाय पूरा देखिएगा। क्या ईसा मसीह का कश्मीर से है कोई कनेक्शन? दोबारा जी उठने के बाद ईसा मसीह कहां गए थे? क्या 3 दिनों तक ईसा मसीह कश्मीर में थे? दोस्तों, यूं तो पूरी दुनिया इस वक्त ईसा मसीह के जन्मदिन का जश्न मना रही है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ईसा मसीह की मौत और उसके बाद उनके दोबारा जिंदा होने के कुछ रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल कई शोधकर्ताओं का मानना है कि जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ाने से नहीं हुई थी। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी वो बच गए थे। फिर वो मध्य पूर्व होते हुए भारत आ गए थे और उनका बाकी का जीवन भारत में बीता। कश्मीर के रोजाबल में एक व्यक्ति का मकबरा है। उसका नाम यूजा असफ था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यूजा असफ कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह या जीसस ही हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर जीसस की मौत सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से जेरूसलम में हुई तो उनका मकबरा वहां से लगभग 2500 किलोमीटर दूर कश्मीर में कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि आज के ईरान और तब के फारस में यात्रा के दौरान जीसस को यूजा असफ के नाम से ही जाना जाता था। इस बात की पुष्टि कई कश्मीरी ऐतिहासिक दस्तावेज करते हैं कि कुरान में ईसा को यूजा असफ के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल कई शोधकर्ताओं का मानना है कि जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ाने की वजह से हुई ही नहीं थी। रोमनों द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के बावजूद वो बच गए थे और फिर वो मध्य पूर्व होते हुए भारत आ गए थे। इस घटना के कई सालों बाद तक जीसस जीवित रहे, पर उनका बाकी का जीवन भारत में ही बीता। एक फ्रांसीसी लेखक ने अपनी किताब द सरपेंट ऑफ पैराडाइज में दावा किया है कि जीसस लद्दाख से चलकर ऊंची बर्फीली पर्वतीय चोटियों को पार करके कश्मीर के पहलगाम पहुंचे। पहलगाम का मतलब है गडरियों का गांव, जहां पर जीसस क्राइस्ट लंबे समय तक रहे। यहीं पर जीसस को इजराइल के खोए हुए कबीले के लोग मिले। श्रीनगर के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुरानी सी इमारत है जिसे लोग रोजाबल श्राइन के नाम से जानते हैं। साधारण सी दिखने वाली ये इमारत न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि दुनिया भर के ईसाइयों और धार्मिक इतिहासकारों की आस्था और आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि श्रीनगर के रोजाबाल श्राइन को ईसा मसीह की करीब 2000 साल पुरानी कब्र माना जाता है। कई विद्वानों ने शोध से साबित करने की कोशिश की है कि यह कब्र किसी और की नहीं बल्कि ईसा मसीह या जीसस की है। सवाल उठता है कि अगर जीसस की मौत सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से यरूशलेम में हुई तो उनका मकबरा 2500 किलोमीटर दूर कश्मीर में कैसे हो सकता है?
बाइबल भी ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके 12 बार अलग अलग समय पर लोगों के सामने आकर मानव रूप में जीवित होने का प्रमाण देना कहती है। जीसस की जिंदगी से जुड़ा एक विवाद ये भी है कि जीसस 13 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कहाँ रहे। इस समय को जीसस की जिंदगी के गुमशुदा साल कहे जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जीसस पूर्व की ओर चलते हुए रेशम मार्ग से होते हुए आज के भारत, तिब्बत और चीन पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और उनकी मृत्यु भी हिमालय की गोद में बसे भारत के कश्मीर प्रांत में हुई, जहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है। जबकि बाइबल में उनके इन सालों का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 साल की उम्र में उन्होंने यरूशलेम में यूहन्ना से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वो लोगों को शिक्षा देने लगे। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ईस्वी को ईसा यरूशलेम पहुंचे थे। वहीं उनको दंड देने का षड्यंत्र रचा गया। जब उन्हें सूली पर लटकाया गया तो उस वक्त उनकी उम्र करीब 33 साल थी। इसके 2 दिन बाद ही उन्हें उनके कब्र के पास जीवित देखा गया था। फिर वो कभी यहूदी राज्य में नजर आए। उसके बाद के समय में उनके कश्मीर में होने का जिक्र है। कहा जाता है कि ईसा मसीह ने दमिश्क, सीरिया का रुख करते हुए सिल्क रूट पकड़ा था। वो ईरान फारस होते हुए भारत पहुंचे, जहां कश्मीर में वो 80 साल की उम्र तक रहे। सरपेंट ऑफ पैराडाइज के लेखक ने भी श्रीनगर में मौजूद इस कब्र को देखा था। किताब के लेखक का कहना है कि जब मैं कब्र के पास पहुंचा तो सूर्य अस्त हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो प्राचीन समय के लोग हों। जूते उतार कर जब वो भीतर गए तो उन्हें एक बहुत पुरानी कब्र दिखाई दी, जिसकी रक्षा के लिए चारों ओर नक्काशी किए हुए पत्थर की दीवारें खड़ी थी। दूसरी ओर पत्थर में एक पद चिन्ह बना हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूसा आसफ का पद चिन्ह है। जर्मन लेखक होल्गर कसर्टन ने अपनी किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया में इस बारे में विस्तार से लिखते हैं। पहली बार सन 1887 में रूसी विद्वान निकोलाई अलेक्सांद्रोविच नोतोविच ने संभावना जाहिर की थी कि शायद जीसस भारत आए थे। नोतोविच कई बार कश्मीर आए थे। जोजिला पास के नजदीक स्थित एक बौद्ध मठ में वो मेहमान थे, जहां एक भिक्षु ने उन्हें एक बोधिसत्व संत के बारे में बताया जिसका नाम ईसा था। नोतोविच ने पाया कि ईसा और जीसस क्राइस्ट के जीवन में कमाल की समानता है। निकोलस नोतोविच एक रूसी यहूदी राजदूत, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार यह दावा किया था, जिसके बाद दुनिया में कई लोगों ने उनके इस दावे को नकार दिया। बाइबल के मुताबिक जीसस का पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस पुनर्जन्म के बाद वो दोबारा कहां गायब हो गए, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। दरअसल जब जीसस सूली पर चढ़े हुए थे तो उस समय एक सिपाही ने उनके शरीर में भाला चुभाया तो उसमें से पानी और खून निकला था। इस घटना को सेंट जॉन की गॉस्पल में रिकॉर्ड किया गया है। भाला लगने के बाद खून निकलना इस बात का सबूत है कि जीसस सूली पर जीवित थे, क्योंकि मृत शरीर से खून नहीं निकल सकता। इसके बाद जीसस के शरीर को उतारकर एक गुफा में रख दिया गया। कहा जाता है कि जीसस अपने शुरुआती जीवन में ही सनातन परंपरा के मुताबिक योग और ध्यान में पारंगत हो चुके थे। उनके पुनर्जन्म की घटना को पश्चिमी लोग ठीक से समझ नहीं सकते, लेकिन योग के जानकार ये जानते हैं कि योग से बिना मरे शरीर को मृत जैसी अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। इसमें सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह दिल की धड़कन और नब्ज की गति भी बंद की जा सकती है। हिंदू ग्रंथ भविष्यतः महापुराण में भी इस बात का जिक्र है कि ईसा मसीह भारत आए थे और उन्होंने कुशार राजा शालिवाहन से मुलाकात की। मुस्लिमों का अहमदिया समुदाय इस बात पर यकीन करता है कि रोजाबाल में मौजूद मकबरा ईसा या जीसस का ही है। अहमदिया समुदाय के संस्थापक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1899 में लिखी अपनी किताब मसीहा हिंदुस्तान में इस बात को सिद्ध किया है कि रोजाबेल में स्थित मकबरा जीसस का ही है। हालांकि ईसाई धर्मगुरु इस बात से साफ इनकार करते हैं कि जीसस कभी भारत आए थे, पर यह बात अगर सिद्ध हो जाती है तो ये ईसाई धर्म के आधारभूत विश्वास पर बेहद करारा कुठाराघात होगा।